साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। जो साधारण भिन्न है उनको मिश्रित भिन्न में बदलना। आइए समझते हैं, है ना। हम समझ रहे हैं कि ये बहुत छोटी पॉइंट है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको आप समझिए, वो क्यों हम बता रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है उसको आप समझिएगा। जैसे हमने कहा 11/3, 11/3, तो 11/3 इसका मतलब ये हुआ कि 11 में आप 3 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो 3 त्रिका 9, कितना शेष बचा, ये क्या हो गया, शेष हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। और ये क्या हो गया, भाजक हो गया। और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष होता है। इस पॉइंट को हमें और आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, आप जब डायरेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको देख लीजिएगा। आप लिखते हैं इसे 3 त्रिका 9, कई बार भाग गया, 3 बार, कितना शेष बचा, 2, 3 लिख दिया। आपने क्या लिखा, ये जो लिखा आपने, या इसे ऐसे कह सकते हैं 3 + 2/3। तो आपने जो इसको लिखा, यही क्या है, यही आपका भागफल है, ये आपका क्या है, भाजक है। और ये आपका जो था वही क्या है, शेष है। आप देख लीजिए, क्या इस बात को समझ पाए सब लोग। तो यानी ये जो प्लेस है, अगर हम डायरेक्ट इसे कहते हैं सही प्लस अंश बटे हर। और हमने क्या कहा, नहीं, ये होगा भागफल प्लस शेष बटे भाजक। भागफल प्लस शेष बटे भाजक, यानी जो अंश है वो शेष है, जो भागफल है वो सही है, जो हर है वो भाजक है। देख लीजिए। आइए एक और लेके आते हैं, उसको भी समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 101/19 को मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो 19 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 19 बचे 95, 95 कट गया तो बचा कितना, शेष कितना बचा। देखिए भाग कई बार गया, 5 बार, शेष कितना बचा 6, और बटे भाग कितने से दे रहे थे, 19 से। तो ये भाजक, भागफल और शेष, या इसे आप कह सकते 5 + 6/, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आइए, हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीख लिया, यानी ये जो वैल्यू होता है ये इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, और ये जो वैल्यू होता है इसे अपूर्ण कहा जाता है। लेकिन जब दोनों मिल जाएं, यानी पूर्ण प्लस अपूर्ण जब दोनों हो जाएं, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, अपूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है ना। चलिए, इसलिए भिन्न को अपूर्ण संख्या मान लिया गया है ना। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग बदलना सीखने जा रहे हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ लिखा 1 + 3/4। अब या तो इस प्रकार से लिखा होता है, या 1 सही 3/4 लिखा होता है। ऐसे आपको बदलना किस में है, साधारण में। मिश्रित को किस में बदलना है, साधारण में। आइए समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, भाजक। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 4 × 1 + 3/4। 4 × 9 4 + 3/4, यानी 4 3 7, 7 बटे कितना हो गया, 4। किसी मिश्रित भिन्न को
अगर हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करें तो वो किस साधारण भिन्न का रूप लेगा, तो इसका नाम होगा अनुचित साधारण भिन्न का रूप लेगा। जैसे यहाँ समझिएगा, जैसे हमने लिखा 3 सही 4/11, ये एक मिश्रित भिन्न है और इसको हमने साधारण भिन्न में बदलना है, तो 11 गुणे 3 + 4 और बटे कितना 11 तियाँ 33 + 4 और बटे 11 यानी 37 बटे कितना हो जाएगा 11। ये कौन सा भिन्न है? अनुचित या विषम भिन्न है, ठीक है ना। तो एक बात हमको अब आप बताइए कि अगर यहाँ प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। इसको आप गौर से समझिएगा, अगर यहाँ प्लस हो सकता है तो माइनस भी तो हो सकता है। जैसे इसे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें 3 + 4/11, तो क्या हम इसे अगर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। तो प्लस अगर लिख सकते हैं तो प्लस की जगह पे माइनस भी तो लिख सकते हैं। आइए समझते हैं, जैसे हमने लिखा 3 - 3/7, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रोसेस इसका जो कह रहा है, अगर प्लस है तो जोड़ लेते हैं अंश को, तो इसी प्रकार से इसका भी प्रोसेस वही कहता है, अगर प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। इसमें इसे अगर आपको बदलना है, चलिए समझिएगा, भिन्न में यानी कि साधारण भिन्न में, तो इसे कहेंगे 7 गुणे 3 - 3/7, यानी 7 × 21 - 3/7। आगे समझिएगा तो जाएगा 21 में से 3 तो 18/7, यानी 7 दूना 14, 4 बटे कितना हो जाएगा 7। या आप ये भी तो कह सकते थे 2 + 4/7 हो गया, 2 + 4/7 हो जाएगा। भाई प्लस ना हो तो प्लस ही माना जाएगा, कोई डाउट किसी को नहीं। आइए समझते हैं, लेकिन मिला जुला के अगर देखिए लास्ट में इसका जो प्रोसेस हुआ वो ये हुआ कि इस माइनस वाले को हमने प्लस वाले मिश्रित भिन्न में बदला। लेकिन ये प्लस हमें कैसे प्राप्त होगा, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक और आइए समझते हैं, उसको देखेंगे। तो आप एक काम करिएगा, जब भी आपको देखिए ऊपर वाले को हटा दिया जाए, चलिए देखिएगा, जैसे ये 3 - 3/7 था, तो 3 - 3/7 था और इसे बदलना है धनात्मक मिश्रित भिन्न में। तो बना क्या, धनात्मक मिश्रित भिन्न में बदलना, तो 2 + 4/7 यही तो आया था। अगर यही रहा होगा तो यही आएगा। तो हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ा, सबसे पहले मुझे इसे बदलना पड़ा, तो ये बना साधारण भिन्न में 18/7 बना। तब पहले इसमें इसको कन्वर्ट किए, फिर इसको इसमें कन्वर्ट किए। ये हमें 2 बार प्रोसेस करना पड़ा, एक बार में ही करना पड़े। तो समझिएगा, अगर कोई ऐसा वैल्यू हो इस तरह के हो और इसे डायरेक्ट अगर बदलना है आपको इसमें, तो आप क्या करेंगे, जितना यहाँ पे पूर्ण संख्या उसमें से 1 घटा देंगे और हमेशा यहाँ प्लस लिखेंगे। b और c का अंतर ऊपर लिखेंगे, b और c का अंतर ऊपर लिखेंगे और बटे c लगा देंगे। b और c का अंतर ऊपर लिखेंगे और बटे जो c है उसमें कोई बदलाव, वही c हो जाएगा। देखिए आपने वही किया कि नहीं किया, जैसे आपने वही किया 3 - 3/7, अगर इसको डायरेक्ट आपने बदला तो 3 है तो 3 में से 1 जाएगा और यहाँ प्लस कर दीजिएगा, और 7 और 3 का अंतर यानी 7 और 3 का अंतर और बटे कितना हो जाएगा 7, यानी देख लीजिए आगे 2 हो जाएगा, 2 + 4/ कितना हो गया 7। बात एक ही हो गई कि नहीं हो गई। जैसे छोटा वैल्यू है, बड़ा कोई वैल्यू होता, जैसे हमने लिखा 312 - 41/60। अब ये करना इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट आपको करने हैं। तो हमने कहा जितना यहाँ पे है उससे 1 कम कर दो तो 311 हो जाएगा।
कम कर दिया। अब ऐसे करेंगे तो कंपटीशन ये नहीं कहता है कि जैसे गुरुजी लिखे वैसे वैसे लिखना एग्जाम पीरियड में, डायरेक्ट समझो। 312 है, एक हटा दो तो कितना 311, 60 और 41 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखना, यहाँ 19 लिखना, बटे जो 60 है वही रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसे 2 प्रोसेस में लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप एक ही प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को आपने समझा, क्वेश्चन नहीं मतलब प्रॉब्लम को आपने समझा। ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे कंडीशन हैं। देखिए एग्ज़ाम पीरियड में जब बैठा जाता है तो हम लोगों के पास हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कम से कम आपके पास 4 तरीके होने चाहिए। पहला कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका ट्रिक मेथड, आपका उसके बाद विकल्प भी होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट ट्रिक भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपको तौर तरीके इसमें सिखाए जाएंगे। इसलिए ये जो सेशन में मैंने शुरू किया है, इसलिए नहीं शुरू किया है कि हम अपने कहने का मतलब चैनल को ग्रो कराने के लिए, इसलिए कि हमारे जो अपने एनालिसिस हमने किया है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, किस तरह से एग्ज़ाम में हमें मैथ को सॉल्व करने, वो सारे पॉइंट को हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। आइए समझते हैं, क्योंकि टाइम देखिएगा, एक बात और सब लोग ध्यान दीजिएगा, टाइम बहुत ही कम है, लेकिन आज से ये शुरू हो गया है, अब ये नहीं रुकेगा और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हमने ये भी कहा है कि एक दिन में 2, 3, 4 वीडियो भी पढ़ सकता है, वो पढ़ेगा। ये सारे स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो टेट, सी टेट, सुपर टेट, यानी जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाया, जो डिस्कशन कराऊंगे, सबके लिए हर कोई देख सकता है। ये जरूरी नहीं कि स्पेशल इन्हीं के लिए है, ठीक है ना। वो लोग भी दे सकते हैं, उनके लिए भी, उनके में भी वही क्वेश्चन आता है, आप में भी वही क्वेश्चन आएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा। इसके बाद का क्लास अगले दिन होगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है ना।